अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लाइफ जर्नी विद एके और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार ख़ान एके। फ्रेंड्स, आपको आज मैं टर्की के वीज़े के बारे में बताऊंगा। जो कोविड के बाद से अब जो इनमें चेंजिंग की है वो उसमें सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये है कि पहले ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप ख़ुद करवा लेते थे और जितने दिन रहना होता था उतने ही करवा लेते थे। वो 50 दिरहम में मिल जाती थी, मतलब आपको 8 दिन से 15 दिन तक की मिल जाती थी। लेकिन अब जो है वो ख़ुद करके दे रहे हैं और वो 6 मंथ्स की करते हैं। 179 डेज़ की जो है वो लाजमी वो करके देते हैं आपको। उसकी वजह ये है कि कोविड में जिस तरह आपको पता है कि टर्की बंद नहीं हुआ, इसने खुला ही रखा अपने आप को। तो काफ़ी सारे लोग जो पॉजिटिव हुए उनकी पहले जो इंश्योरेंस थी वो करवा के गए हुए, उस पे जो है वो कई कंपनीज़ ने क्लेम दिए, कईयों ने क्लेम नहीं दिए। तो उस वजह से भी जो है उनका कहना है कि हम जो है हमारी अपनी इंश्योरेंस होगी तो जो है वो क्लेम्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। और 3 मंथ्स का वीज़ा वैलिड होता था मोस्टली, कई लोगों को 6 माह का भी दे रहे हैं, जिस तरह मुझे 6 माह का वीज़ा मिला। और मैंने उनको ऐसे लिखा था कवरिंग लेटर में कि जो है मुझे थोड़ा लंबा वीज़ा चाहिए 3 महीने से। तो उन्होंने मुझे 6 महीने का वीज़ा दे दिया। एनी हाउ, जो रिक्वायरमेंट है उनका ये है कि फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अब फिल करना है आपने। ऑनलाइन साइट पे जब आपने उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है तो ऑनलाइन फॉर्म की ऑप्शन आपको वहाँ पे आ जाती है। आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वहीं पे फिल करके और उसका एक प्रिंट जो है वो पेज का, लास्ट पेज का जहाँ पे आप उसको फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको पेज का प्रिंट मिल जाता है। वो लेके आपने जो है उसको सिग्नेचर्स करके, और 5x6 की पिक्चर्स हैं जो इसमें इनको चाहिए होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो फिर यहाँ आपको, मतलब अगर पिक्चर साइज़ में फ़र्क होगा तो फिर वो वहाँ से भी आप खिंचवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 5x6 की देख लें कि इसको नोट कर लें कि 5x6 की जो है आपको वो साथ लेके जानी है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको वही कंपनी एनओसी है, 5x6 की आपकी पिक्चर्स हैं दो, और फ़्लाइट रिजर्वेशन, उसमें पीएनआर नंबर जो है वो लाजमी होना चाहिए। बेशक रिजर्वेशन हो, सिर्फ वो कंफर्म फ़्लाइट ना हो, क्योंकि वो ख़ुद भी कहते हैं कि होटल बुकिंग में और फ़्लाइट रिजर्वेशन में जो है आप उसको कंफर्म ना करें। मेरी गलती से कंफर्म हो गई थी ये जो है होटल रिजर्वेशन। मैंने हालांकि वो किया था कि जो है फ्री कैंसलेशन हो जाए, और लेकिन वो क्रेडिट कार्ड नंबर दिया और बाद में जब उसको वो मैंने ओके किया तो उसने लिख दिया कि नॉन रिफंडेबल और नॉन कैंसलेबल। तो वो मिस्टेक हो गई। बट एनी हाउ, उन्होंने वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय एम्बेसी कि आप होटल और फ्लाइट्स जो है वो उसको कंफर्म ना करें। वीज़ा मिलने के बाद जो है आप उसको तब कंफर्म करें। और नॉर्मली 15 से 20 दिन लेते हैं, लेकिन मेरे इस दफ़ा 2 महीने से ज़्यादा लग गया मेरा टाइम जो है मुझे इन्होंने। उसके बाद भी मैंने काफ़ी दफ़ा उनको ईमेल किया तो उनका जवाब आता था कि स्टिल अंडर प्रोसेस। फिर मैं एम्बेसी गया, एम्बेसी में उन्होंने अंदर फ़ोन किया तो एम्बेसी से वो डील ही नहीं करते हैं बेसिकली। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप दोबारा उन्हीं के पास जाएं और उनसे जाके कहें कि हमें ईमेल करें। फिर मैं एक दफ़ा पहले भी उनके पास में गया था, उन्होंने मुझे कह दिया कि स्टिल अंडर प्रोसेस है। दूसरी दफ़ा मैं गया हूँ तो फिर मैंने कहा मैं क्या एम्बेसी से होके आया हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि आपसे पता करें, आप हमसे पूछेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर जो है उधर नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने मुझे वो एक मैडम अच्छी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट सब्र करें, ईमेल करेंगे तो फिर पता नहीं कितने दिन में रिप्लाई आएगा और सारा कुछ। तो आप जो है अपना स्लिप दें जो आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवाई है। उन्होंने फ़ोन किया उनको और फ़ोन पे स्टेटस पता किया और मुझे कहा कि आपका वीज़ा लग गया होगा, तो आप कल पासपोर्ट सबमिट करवा दें। फिर मैंने कहा अब तो मैं काफ़ी देर वेट कर करके तो मैंने इजिप्ट एम्बेसी में सबमिट करवा दिया अपना पासपोर्ट, तो विद इन 3-4 डेज़ वो मुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करें कि आप जो है वो विद इन अ वीक जो है हमें सबमिट करवा दें, उससे 3 से 4 दिन में जो है आपको वो मिल जाएगा, आ जाएगा पासपोर्ट आपका। अच्छा, तो बात हो रही थी कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके लिए।
अच्छा हाँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की। उसके बाद इंश्योरेंस जो है मैं करवा के लेके गया था, लेकिन इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की और मुझे वहीं पे जो है वो इन्होंने करके दी इंश्योरेंस। थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया, मतलब 722 आई थिंक सो, 449 पहले जो है आप ऑनलाइन पे करते हैं, और 225 जो है वहाँ पे एम्बेसी में आपसे कलेक्ट करते हैं वो। उसमें फिर आपकी वीज़ा फ़ी और उसमें जो है आ जाता है। और कुछ वो आपके उसके भी हैं कि आपको जो पासपोर्ट है वो आपको बाय कोरियर जो है वो आएगा। जैसे ही आपका पासपोर्ट, आप वैसे पासपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं इसमें, पहले जो है वो सबमिट कर लेते थे, अब वो सबमिट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ कि इसमें आपका सारी जितनी एक उन्होंने चेक लिस्ट दी थी, चेक लिस्ट में सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उसमें चेक करके अगर कोई चीज़ आपकी शॉर्ट थी तो वो फिर आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसमें यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, आपकी पिक्चर्स हो गई, आपका एनओसी हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ना मांगा है ना ही चेक लिस्ट में था। और फ़्लाइट रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन, होटल भी रिजर्वेशन सिर्फ कंफर्म नहीं चाहिए। और उसके बाद आपके प्रीवियस पासपोर्ट इफ़ एनी लिखा हुआ था, और जितने मुल्कों में आपने ट्रैवल किया है उन उसकी जो है उनके वीज़ाज़ की कॉपी और उनकी स्टैम्प्स, जो एग्ज़िट और एंट्री स्टैम्प है वो चाहिए थी। और मैं वैसे वो आपको ये जो चेक लिस्ट है वो भी इसमें शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप देख लें, उसमें टिक हुए होंगे आगे जो जो चीज़ें उन्होंने चेक की। और कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। एनी हाउ मैं आपको वो भी जो है उसमें आपको इसमें आखिर में लगा देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके तो चेक कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। और बस यही इम्पोर्टेंट था कि जो इंश्योरेंस है उस पे जो है आप अपने वो पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि वो खुद ही करेंगे। और दूसरा होटल रिजर्वेशन और फ़्लाइट की जो है वो कंफर्म टिकट ना लें। मेरा 2 महीने हो गए थे, मैं तंग पड़ गया था कि देना है तो दें, अदरवाइज़ जो है रिफ्यूज़ कर दें। तो मैंने उनको यही कहा जाके, मैंने कहा आपने देना है तो मुझे दे दें, अदरवाइज़ मुझे जो है रिफ्यूज़ कर दें, एटलीस्ट कि मुझे इंतज़ार ना हो। तो तब जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा अप्रूव हो गया हुआ। वो फिर मुझे उन्होंने 6 महीने का वीज़ा दिया, और साथ में जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये अ, ये है जी वीज़ा, ये ऊपर इजिप्ट का लग के ये टर्की का है, और साथ में ये इजिप्ट का भी मिल गया था 3 दिन में, ये टर्की का है। तो जो है 6 मंथ्स की वैलिडिटी है इसकी, उसकी 3 मंथ्स की है इजिप्ट की। तो काफ़ी सारे लोग मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कुछ, मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को जो मेरे नॉलेज में हो या जो नई चीज़ मुझे पता चली हो तो मैं वो आपको बता दूँ। तो अभी भी जो है इस वीडियो पे भी ये, क्योंकि वो पहले की बनी हुई थी और अभी मैंने ये ख़ुद से एक्सपीरियंस किया था और ख़ुद से। अच्छा, अगर आपके पास यूरोप का, यूके का या अमेरिका का वीज़ा है तो तब भी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है टर्की के, अगर वैलिड है वीज़ा वो मल्टीपल आपके पास। अदरवाइज़ आपको जो है पहले वीज़ा लेना पड़ेगा फिर जाना है आपने, अदरवाइज़ नहीं आप जा सकते। तो अगर कोई भी चीज़ आपको जो है वो समझ में ना आए या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहें तो आपको उसमें नीचे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ हर एक को ज़रूर जवाब दूँ। थैंक यू सो वेरी मच। फिर दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वीज़े के साथ, और फिर जब अपनी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं दोबारा, ज़रा ये 3-4 वीज़े हो जाएं तो फिर जो है आपको सैर भी करवाऊँगा। थैंक यू फॉर योर लव।